राम राम जी। 9.5-10 साल की हरियाणा में खट्टर सरकार, आपने बीजेपी भी देख ली, जेजेपी भी देख ली। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, छिक लिए कि कसर बाकी रह रही है? नहीं बताओ। ये लड़ाई हरियाणा को बचाने की लड़ाई है, हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, हरियाणा के किसान मजदूर को बचाने की लड़ाई, हरियाणा के गरीब वंचित वर्ग को बचाने की लड़ाई है, हरियाणा के भविष्य को और हरियाणा को बचाने की लड़ाई है। आज से 9.5 साल पहले इनको मौका मिला, देश में भी और प्रदेश में भी बड़े बहुमत से इनकी सरकार बनी थी। 4 महीने शेष बचे हैं। अब जो इनने करना कुराना था वो कर लिया। अब आपका फैसले का समय। दोनों सरकारों ने मिला के हरियाणा क्या किया, हरियाणा को आगे लेके गए, पीछे लेके गए, इस बात का फैसला आपको करना है। जो हरियाणा 2014 से पहले देश में विकास के हर मापदंड में, देश में विकसित राज्यों में जिसकी गिनती होती थी, विकास दर में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के सम्मान में हम नंबर 1 थे, किसान के हितकारी फैसलों में देश में हरियाणा का जिक्र आता था। चाहे 1600 करोड़ के बिजली के बिलों की उस समय माफी का फैसला हो, 2200 करोड़ के कोऑपरेटिव का कर्जा के माफी का फैसला हमारी सरकार के समय चाहे हुआ हो, काले कानून, गिरफ्तारी और नीलामी कोऑपरेटिव बैंक डिफॉल्ट के फैसले को प्रतिबंध लगाने की बात हो, चाहे जीरी गन्ने पॉपुलर के भाव को देश में सबसे ज्यादा किसान को दिलवाने की बात। 10 साल तक कोई किसान आंदोलन जिस प्रदेश में नहीं हुआ, 10 साल तक एक भी किसान आंदोलन ना हुआ हो। 4 लाख गरीब को 100-100 गज के प्लॉट मिले हो, 3 लाख गरीब परिवारों को मकान मिले हो, पानी की टंकी टूटी और स्कूल के अंदर गरीब के बच्चे को 20 लाख बच्चों को वजीफा मिला हो। देश में सबसे ज्यादा जब कांग्रेस की सरकार रही तो पेंशन रही और देश से सबसे सस्ती बिजली हरियाणा में मिली हो। आज हर घर में एक नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई हरियाणा में। ऐसी स्थिति हरियाणा में बन गई। सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगा डीजल पेट्रोल, सबसे ज्यादा महंगाई और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, क्योंकि ये सरकार तो बनी भ्रष्टाचार पे। ये सरकार लोगों ने नहीं चुनी थी 2019 में, पिछले इलेक्शन में लोगों ने तो इस सरकार को नकारने का काम किया था। जेजेपी पार्टी के समर्थन की वजह से आज ये हरियाणा को दिन देखने पड़े, किसान आंदोलन देखना पड़ा, महिला खिलाड़ी आंदोलन देखना पड़ा, 750 हमारे किसानों की चिताएं देखनी पड़ी। बड़ा विश्वासघात आपने किया है। 4 महीने का समय मैं चुनौती देना चाहता हूं। जब हरियाणा का चुनाव का बिगुल बजेगा, आप आ जाना मैदान में। 90 सीट हरियाणा की हैं, 1 सीट से भी जमानत आपकी नहीं बचेगी। आज मैं चुनौती देना चाहता हूं, इस विश्वासघात का बदला लेंगे। हरियाणा के अंदर हर रोज नए घोटाले सामने आ रहे, कभी शराब घोटाला, कभी माइनिंग का घोटाला, कभी एक्साइज का घोटाला, कभी पंचायती राज का घोटाला, कभी रजिस्ट्री का घोटाला और भर्ती घोटाले तो इतने आगे। एचपीएससी एसएससी के दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगी। 5 साल से हरियाणा में कोई भर्ती निकाली नहीं, जो निकाली या तो भर्ती घोटाले के भेंट चढ़ गई या कोई अगर लिस्ट आई भी तो हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों का नंबर उन लिस्टों के अंदर आया। इस बार भी आखिर में केवल झुंझुनू हरियाणा के नौजवान के सामने मैंने हरियाणा बचाओ की बात करी थी। हरियाणा की पहचान जय जवान जय किसान, ये थी हरियाणा की पहचान। ना तो जय जवान छोड़ा, अग्निपथ योजना ले आए, 5,500 की फौज में पक्की भर्ती होती थी हरियाणा से, पक्की भर्ती खत्म, केवल 900 अग्निवीर लिए गए पिछले साल में, जिसमें 200 पक्के किए जाएंगे। किसान को इतना बड़ा तिरस्कार किसान आंदोलन में, 750 किसानों के शव इन धरनों से वापस आए आंदोलन में। देश की संसद के अंदर हमारे जैसे किसान की कोई पैरवी करने खड़ा होता था तो पूरी बीजेपी टूट के पड़ती थी। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मेरा क्या कसूर था? क्या मैंने नहीं सुना होगा? कहते नहीं वो तो देशद्रोही हैं। मेरा ये कसूर था कि जब मैं ये से शब्द सुनता था तो मेरे से सुना नहीं गया और खड़े होकर प्रधानमंत्री और सारी कैबिनेट के आंख में आंख डाल के मैंने कहा कि जिनको आप देशद्रोही बता रहे हो वो देशद्रोही नहीं है। उसका एक लड़का ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़कर देश को खाद्य सुरक्षा देता है,
तो दूसरा लड़का स्टैंड गन पकड़कर देश की सीमाओं पर सुरक्षा देने का काम करता है। अब ऐसे वर्ग को देशद्रोही बता रहे हो, सही नहीं। मेरा यही कसूर है कि भाई मेरे से अन्याय देखा नहीं गया, चाहे किसान आंदोलन की बात थी, चाहे हमारी बेटियों के सम्मान की बात थी, जब बेटियों को घसीटा जा रहा था दिल्ली में, और जब लड़ाई लड़ने की बात आई तो भाई ना तो एक कदम पीछे हटाया गया, ना सर झुकाया गया। न्याय की अगर कहीं बात आई तो न्याय की इनके सामने अड़ के लड़ाई लड़ी, इसीलिए ये मेरे खिलाफ इतना बोलते हैं। मेरा यही कसूर है कि भाई मेरे से अन्याय देखा नहीं गया, चाहे किसान आंदोलन की बात थी, चाहे हमारी बेटियों के सम्मान की बात थी, जब बेटियों को घसीटा जा रहा था दिल्ली में, और जब लड़ाई लड़ने की बात आई तो भाई ना तो एक कदम पीछे हटाया गया, ना सर झुकाया गया। न्याय की अगर कहीं बात आई तो न्याय की इनके सामने अड़ के लड़ाई लड़ी, इसीलिए ये मेरे खिलाफ इतना बोलते हैं। जैसे आप चिंता मत करो, मैं हर रोज अखबार में जब तक पूरी बीजेपी के बयान मेरे खिलाफ बयान नहीं पढ़ लूं तब तक मेरे को भी पूरी नींद नहीं आती। ऐसा लगता है जब ये बयान सारे खिलाफ आते हैं तो फिर नींद अच्छी आती है, ऐसा लगता है कि भाई आज मेहनत ठीक करी होगी तभी सारे जो है ना, ये तो इनकी चिंता नहीं। आज इतना नुकसान किया है पूरे हरियाणा प्रदेश का, देश में दोबारा से हरियाणा आपसी प्यार, आपसी भाईचारे की मिसाल बनेगा, देश में खुशहाली की मिसाल बनेगा, देश में विकास की मिसाल बनेगा। और आज जो देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, इन्होंने हरियाणा में सबसे ज्यादा देश में रिकॉर्ड बेरोजगारी लाने का, दोबारा से खेल खिलाड़ियों का, दूध दही का हरियाणा बनेगा। और नौजवानों को जो पलायन पे इन्होंने मजबूर किया, आज नौजवान जो बाहर जा रहे हैं, पहली कलम से 2 लाख पक्की रोजगार पारदर्शिता से और समयबद्ध तरीके से हरियाणा में एक नया उदाहरण और एक नया मॉडल स्थापित करते हुए हरियाणा के नौजवान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है कि बीजेपी जेजेपी की ये खट्टर सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है।